हाँ, तो नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन हमारा है रेन मैन। कुछ इसके स्पेसिफिक सिचुएशन है, तो वो है रेन मैन प्रॉब्लम। तो रेन मैन सिचुएशन, रेन और मैन दोनों अलग अलग हैं, ये नहीं कि रेन मैन टाइप का है। रेन एंड मैन प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि फ्लैग विंड, फ्लैग एंड विंड, कि इसमें जिस भी मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट हो, दो मीडियम अगर मूव कर रहे हैं, तो हम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्लैग एंड विंड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे वो पहले इस पे अप्लाई करने के बाद देखते हैं। तो जैसे मान लो कि कोई भी पर्सन जो है, कोई सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी पर्सन मूव कर रहा है, रेन फॉल कर रही है, रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। रेन किसी भी डायरेक्शन में फॉल कर सकती है, किसी भी डायरेक्शन मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है या वर्टिकल के साथ किसी एंगल पे भी हो सकता है। तो हम ऐसा ले लेते हैं कि भाई ये रेन है, रेन फॉल कर रहा है, उसकी स्पीड है मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड से फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। और यहाँ पे एक मैन है, मैन जो है, मैन अभी यहाँ पे है, उसने देखा कि बारिश हो रही है, उसके पास एक अम्ब्रेला है और उसको जाना है। मान लो उसकी जो स्पीड है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो अब मैन जो है, हमें पता है कि अगर कोई भी ऑब्जर्वर मूव करना स्टार्ट करता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटीज और डायरेक्शन ये सारी चेंज हो जाती है। तो हमेशा हमसे मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैन को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन विच डायरेक्शन ही शुड होल्ड द अम्ब्रेला, कि वो जो है किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला होल्ड करे सो दैट कि वो अपने आप को रेन से प्रोटेक्ट कर पाए। तो हमेशा जो है मैन उसी डायरेक्शन में रेन से प्रोटेक्ट कर पाएगा जिस डायरेक्शन में वो रेन को देखेगा। तो मतलब मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में या रेन मैन प्रॉब्लम में हमें रेन को ऑब्जर्व करना है, रेन की वेलोसिटी को फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कि मैन जो भी एक्शन लेगा वो एक्शन अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लेगा, मतलब वो हमेशा क्या देखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वी आर एम मतलब हो गया वी आर माइनस वी एम, ये हुआ। रेन के ऊपर हम क्या करेंगे, मैन की नेगेटिव वेलोसिटी को ऐड करेंगे वेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो। अब इसमें हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम लेना होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम मान लेते हैं ऐसा कि ये जो है वाई डायरेक्शन है, क्योंकि रेन हमेशा जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ही फॉल होगी, तो हम वर्टिकल डाउनवर्ड को ही पॉजिटिव ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, हाँ चेंज कर सकते हैं। तो ये एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई, क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम को कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे एक्स और ऐसे वाई, ऐसे एक्स और ऐसे वाई और ऐसे जेड, ये भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते हैं। ऐसा हमेशा क्या क्या ऐसे कोई जेड जेड एज्यूम कर सकता है कि भाई ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्या ये जेड इधर हो जाएगा? एक्स और वाई दो तो हम किसी डायरेक्शन में ले सकते हैं। याद होगा वेक्टर में हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे दिया हुआ था कि विच ऑफ द ऑप्शंस रिप्रेजेंट विच ऑफ राइट द, हैंडेड सिस्टम। हाँ राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। तो इस केस में जैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने यहाँ पे लिया है, क्या कोई बता सकता है कि जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में है, आउट ऑफ द प्लेन है और इनटू द प्लेन है? अगर एक्स और वाई हमने ऐसे ले लिया तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, आउटवर्ड और इनवर्ड? इनटू द प्लेन। इनटू तो द प्लेन। आई आई into the plane. आई क्रॉस जे फॉलो करना है, तो आई क्रॉस जे से अगर हम इसकी डायरेक्शन को देखेंगे तो एक्स हमने ऐसे लिया है और सेकंड की तरफ पाम होना चाहिए, तो आई क्रॉस जे, तो थंब जो है इनटू द प्लेन पॉइंट आउट कर रहा है, तो पॉजिटिव जेड जो है वो इनटू द प्लेन है। दो तो हम अपने चॉइस से ले सकते हैं, थर्ड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो चलो ये हमने रेन में ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी, वी आर हो गया क्या, 10 आई के 10 जे कैप, वी माइनस ऑफ 10 आई कैप। तो ये क्या हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या इसको लिख लेंगे वी आर एम इज इक्वल टू माइनस 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। मतलब मैन को ये रेन की ये वेलोसिटी दिखाई देगी, तो रेन की वेलोसिटी दिखाई देगी मतलब क्या दिखाई दे रहा है, मैन को -10 दिखाई दे रहा है, मतलब रेन का एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल है, और और ये वर्टिकल दिखाई दे रहा है, वर्टिकल +10। तो रिजल्टेंट स्पीड रेन की उसको क्या लगेगी, ये 10 है और ये 10 है, तो क्या पाइथागोरस से ये हम बता सकते हैं 10√2, मतलब एक तो रेन उसको तेजी से आता हुआ यस दिखेगा, सर।
10√2 से, और कितने डिग्री पे, डिग्री भी यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, डिग्री है यहाँ पे, डिग्री यहाँ से 45 डिग्री, 45 डिग्री हो जाएगा, तो tan 45, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा इज इक्वल टू 45, तो रेन उसको 45 पे अपीयर होगा विद स्पीड 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो अब क्या करेगा ये, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करेगा, इसी के डायरेक्शन के अलाउंग, इस टाइप से ये अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, मतलब वर्टिकल से 45 डिग्री पे। तो अगर इसको रेन से बचना है, रेन से बचना है, तो अम्ब्रेला इसको ऐसे होल्ड करना पड़ेगा, रेन इसको ऐसे ऐसे आती हुई अपीयर होगी। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो इस सिचुएशन से थोड़ा सा सोच के बताओ, इस सिचुएशन से थोड़ा सोच के बताओ, वो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, कि अगर ऐसा पूछे वो कि वो अपने आप को रेन से बचाने के लिए उसको क्या करना चाहिए, रेस्ट में रहना चाहिए या मूव करना चाहिए, इस सिचुएशन को देख के, रेस्ट में रहना चाहिए। कि अगर वो रेस्ट में रहता है, अपने आप को सेव करना चाहता है, वेट होने से अपने आप को सेव करना चाहता है, तो रेन तो ऐसे वर्टिकली, अब ये नहीं सोचना है कि सर सिर पे पानी आएगा तो नीचे आ ही जाएगा ना, वो चीज को हम हटाते हैं। अगर सरफेस एरिया जितना रेन से एक्सपोज हो रहा है, ये टॉप से अगर रेन फॉल हो रहा है, ये रेस्ट में है चुपचाप, तो रेन ऐसे वर्टिकली फॉल होगी उसके हेड पे, और अगर वो मूव करना स्टार्ट करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो उसको रेन जो है फ्रंट से या बैक से अपीयर होगा। तो इस ऐसे केस में क्या होगा, उसका जो एरिया एक्सपोज होगा वो बढ़ जाएगा। तो अगर थ्योरेटिकली हम आंसर देना चाहें, या कोई ऐसे मान लो पूछ ले कि भाई उसको अगर अपने आप को सेव करना है रेन से, रेन के एक्सपोजर से बचाना है, कम से कम उसका जो वेट हो वो, तो उस केस में कैसे उसको मूव करना चाहिए, तो ज्यादा सेफ साइड है कि वो चुपचाप खड़ा रहे। बट ऐसा नहीं कि चुपचाप रेन में खड़ा रहेगा तो पानी तो नीचे आएगा ही, गीला हो जाएगा वो, बट इसके हिसाब से हम ऐसा कुछ हो सकते हैं। तो ये हुआ। तो हम हमेशा क्या देखेंगे, वो एक्शन, कोई भी एक्शन लेगा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर वो लेता है तो वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन देगा। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं कि रेन की स्पीड, अब रेन किसी एंगल पे है, अच्छा ऐसा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लो रेन जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड से आ रही है डाउनवर्ड, और पर्सन जो है, पर्सन ग्राउंड पे है, इस पर्सन को मूव करना है किसी स्पीड v से। तो क्वेश्चन ये है कि विथ व्हाट स्पीड एंड इन विच डायरेक्शन, with what speed and in which direction man should move so that rain appears to fall, rain appears to fall at an angle of 37 degree with vertical. Rain in what direction and with what speed man should move so that rain appears to fall at an angle of 37 degree, 37 degree पे उसको appear हो, क्योंकि एंगल तो हम चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, एक तो तरीका है कि हम इक्वेशन अप्लाई करते जाएंगे जैसे तुम्हें करना है, और दूसरा तरीका है कि थोड़ा विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दोगे तो तुरंत आंसर दे दोगे। हमने मान लिया कि ये जो है एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ, 7.5 towards that direction. ठीक है देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वी आई कैप, हमने एज्यूम कर लिया इधर जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन, अच्छा 37 डिग्री वो किसी भी डायरेक्शन में, 37 ऐसा नहीं है, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों ही पॉसिबल है, बस उसको कंडीशन है 37 पे अपीयर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ मैन और ये वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू प्लस 10i 10j, ये हो गया 10j कैप। हम इसको लिख लेंगे, क्या है वो, रेन है उसको अपीयर होना है 37 डिग्री पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी आई 10, क्या ये समझ रहे हो, माइनस वी एम करेंगे तो माइनस वी आई कैप प्लस 10j कैप, ये हुआ। तो उसका जो है एक कंपोनेंट ऐसे होगा, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, ये है v और ये है 10। वर्टिकल से रेन अपीयर होना है उसको कितना, 37 डिग्री पे, 37 डिग्री पे, मतलब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, क्या यही रेन की वेलोसिटी है, हाँ, किसके रेस्पेक्ट में, मैन के रेस्पेक्ट में। तो अगर ये एंगल 37 होना है तो ये एंगल भी 37 होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan 37 इज इक्वल टू
v divided by 10. Tan 37 is equal to 3 by 4 equals to v by 10. तो जो वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 4. तो ये 7.5, v इज इक्वल टू 7.5 मीटर पर सेकेंड. और v पॉजिटिव आई, मतलब ठीक है, हमारा एज्यूम डायरेक्शन ये करेक्ट है. ठीक है, समझे? ये एक तो है, Yes, कभी sir. दो वेरिएशन इसमें हमने किए. एक केस में क्या हुआ, एक में ये हुआ कि भाई किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव कर रहा है तो किस एंगल पे होगा. सेकंड केस में क्या है कि एंगल गिवन है, हमें स्पीड चाहिए कि भाई स्पीड बता दो इसकी. अब नेक्स्ट लेते हैं कि अगर रेन जो है वर्टिकल नहीं है, रेन किसी एंगल पे है. रेन किसी एंगल पे है. सर अगर सर वो भी नेगेटिव होगा तो सर क्या होता है, कौन सा डायरेक्शन होता है? v नेगेटिव होगा तो इसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा. अगर v मान लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते कि तो रेन ऐसे अपीयर होता. ये v अगर नेगेटिव होता, v आर एम इज इक्वल टू v आई कैप और प्लस 10 जे कैप, यही आएगा. माइनस वी आई लिखेंगे, ये आ जाएगा. इसका मतलब क्या हुआ कि ये वी आई कैप है और ये जे कैप है और ये एंगल है, तो सेम होगा. इधर से 37 होगा, उस केस में जो है इधर से 37 हो जाएगा, इधर साइड, बोथ साइड. ठीक है, तो स्पीड से Yes. सर मुझे 37 डिग्री वाला समझ में नहीं आया, आप ऐसे कैसे ले लिए? ऐसे कैसे ले नहीं लिया, ऐसे दिया हुआ है देखो कि रेन उसको अपीयर होना है कि 37 पे ही आए. तो जो भी है वो मूव कर रहा है, ये रेन की रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो, 37 पे हो वर्टिकल के साथ. समझे? हैं? सर 37 तो दिया है, मतलब आप वो जो 10 के पास वाला एंगल कैसे ले मतलब लिए, वहां पे क्यों 37 हुआ, वो थोड़ा समझ में नहीं आया. नहीं, रेन वर्टिकल से 37 किधर होना चाहिए, किधर होना चाहिए? रेन जो फॉल हो रहा है, दिया हुआ है कि हिट्स एंड मेक एन एंगल 37 डिग्री विद वर्टिकल, तो वर्टिकल के साथ 37, तो यही दो डायरेक्शन पॉसिबल होंगी ना. तुम लेफ्ट, कौन सा होगा, तुम क्या सोच रहे हो? लेफ्ट वाला. ये होना नो चाहिए, सर, ये. हाँ ये सर वही. हाँ, तो वही तो लिया है. ये भी हो सकता है. अब अगर ये मान लो इधर अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करे, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको इधर अपीयर हो रहा है. मान लो ये इस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देगा तो क्या होगा, इसको अपीयर इधर अपीयर होगा. ये माइनस वी एम होगा सेकंड केस में, जो है सेकंड केस में रेन इसको इधर अपीयर होगा 37 पे. तो दोनों केसेस पॉसिबल हो सकते हैं. जी समझ पाए? क्यों संदीप? यस सर. हाँ, समझ गए. 37 डिग्री गिवन है विद वर्टिकल, तो हमने उसको ले लिया. अब मान लो कि रेन किसी एंगल पे फॉल कर रहा है, किसी एंगल पे फॉल कर रहा है, और क्वेश्चन ये है कि रेन इज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री. रेन अभी इंक्लाइंड है, वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं है. रेन ऐसे ऐसे जा रहा है, ये है इसकी डायरेक्शन. तो ये एंगल जो है 37 डिग्री गिवन है, और ये है 8 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड. जो रेन की स्पीड है वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड. मैन जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है, और मैन जो है मूव कर सकता है किसी स्पीड से. तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, विथ व्हाट स्पीड मैन शुड मूव, with what speed man should move so that rain appears to him, rain appears to him vertical. With what speed and in which direction man should move so that rain appears to him vertical. तो अभी कोई आंसर दे सकता है सोच के कुछ? हेलो, विजिबल है सौम्य रंजन? Yes. हाँ, तो बताओ, with what speed man should move and in which direction so that rain appears to him vertical. रेन जो है उसको वर्टिकल अपीयर, -6. -6.
ठीक है, तो मैन जो है वो मैन तो मूव कर सकता है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे, उसको मूव करना है, तो मैन की हम कोई एक स्पीड ले लेते हैं। मैन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मूव कर सकता है v से मूव कर सकता है। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन? ये x है, ये y है, x एंड y से ले लिया। वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी कंपोनेंट लेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 6 cos i 30। cap plus 8 j cap. हाँ, ये हो जाएगा 6 i कैप होगा या -6 i कैप होगा, 8 मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। -6 व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन? वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू -6 i कैप प्लस 8 j कैप। व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन? वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू v i कैप। तो हम क्या फाइंड करना है? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू vr माइनस vm, तो ये हो जाएगा -6 i प्लस 8 j और माइनस ऑफ vi, सर तो सर ये हो जाए। हाँ बोलो -8 j कैप सर, -8 j कैप होगा, संदीप, जागो जागो नीचे जा रहा है। जागो जागो, समझे? जागो, देख रहे हो ये? हाँ ये सर, ये सर देखा। हाँ हाँ हाँ, वही मैं समझ रहा हूँ। ये -6 प्लस v i कैप प्लस 8 j कैप, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इस वेलोसिटी को वर्टिकल होना है, वर्टिकल होना है मतलब इस वेलोसिटी का सिर्फ, ध्यान से सोचो, वर्टिकल होना है मतलब इस वेलोसिटी का सिर्फ j कंपोनेंट होना चाहिए। तो x कंपोनेंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। x कंपोनेंट 0 होने का मतलब क्या हुआ कि 6 प्लस v इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, i कंपोनेंट 0 होना चाहिए। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी? -6। -6 का मतलब क्या है? उसे किधर मूव करना चाहिए? नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, तब जो है रेन उसको वर्टिकल अपीयर होगी। तो ऐसे देखो, रेन जो है, रेन के कंपोनेंट ऐसे जा रहा होगा, तो रेन तो ये 8 है और ये 6 है, और मैन बेचारा ग्राउंड पे है, और मैन के जो आंसर आया कि 6 से मूव करो तो तुम्हें रेन वर्टिकल अपीयर होगी। और यही होना भी चाहिए था, ये हम देख के बता देते कि रेन को अगर वर्टिकल अपीयर होना है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को खाना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए मैन को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए? किस केस में रिलेटिव वेलोसिटी डिक्रीज होती है? पैरेलल में और एंटी पैरेलल में? पैरेलल में और एंटी पैरेलल में? पैरेलल में हम डिफरेंस v1 माइनस v2। तो अगर ये ऐसे दौड़ना स्टार्ट कर देता है तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो अभी जो है रेन जो है उसको अपीयर होगी वर्टिकली डाउनवर्ड विद व्हाट स्पीड? स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? रेन अपीयर्स टू हिम at an angle of 45 degree in same direction। सेम डायरेक्शन मतलब जिधर अभी वो इंक्लाइंड है उसी डायरेक्शन में। किस स्पीड से मूव करना चाहिए? आंसर हमें देना है वेक्टर डायग्राम से, आई जे में नहीं लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें वो चीज आना चाहिए। एंगल सेम डायरेक्शन में 45 डिग्री, 45 डिग्री वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है 8 रेन का, और ये है 6। अभी एंगल क्या है? 37। सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन मतलब ये 37 है, तो इसी को इंक्रीज करके 45 करना है। 45 करने के लिए क्या वो मैन अपने मोशन की वजह से वर्टिकल कंपोनेंट को चेंज कर पाएगा? नहीं, मैन केवल हॉरिजॉन्टल मूव कर सकता है, ही कैन ओनली अफेक्ट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सर 14। तो यहाँ से जो है अगर इसको करना है तो हमें क्या चेंज करना होगा? ये एंगल हमें बढ़ाना है, 45 करना है। 45 करने के लिए ये कुछ स्पीड, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कुछ अलग होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अलग होना चाहिए, और ये एंगल होना चाहिए, ये वेलोसिटी क्या हो जब मैन मूव कर रहा हो, तो यहाँ से ये एंगल होना चाहिए 45। ये एंगल है, ये है हमारा 8। तो अगर ये 45 है तो क्या ये भी 8 होना चाहिए? ये भी 8 होना चाहिए, मतलब ये क्या हो गया? 8 होना चाहिए। तो जो रेन की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू मैन, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 6 से 8 हुआ, मतलब क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हम कैसे कराएंगे? पैरेलल में और एंटी पैरेलल में। तो समझ में याद करोगे तो आएगा कि एंटी पैरेलल में। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैन को मूव करना चाहिए इस डायरेक्शन में, -14। कितने से? v से, सो दैट कि
6 प्लस v मिल के 8 हो जाए और v का आंसर आ जाए 2 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। समझ पा रहे हो? समझ गए? तो इस तरीके से जो है थोड़ा तुम अगर सोचोगे, अब ये क्या है, अगर ये अपनी स्पीड को बढ़ाता जाता है, ये अपनी स्पीड को बढ़ाता जाएगा, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंक्रीज होता जाएगा। इंक्रीज होते होते ये एंगल क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। कभी 45 है, 45 से फिर ऐसे 50 डिग्री होगा, फिर 60 डिग्री होगा, फिर 80 डिग्री होगा, ये बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा। अभी हमने देखा कि अगर अगर मान लो मैन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रहा था, जिसका हमने एक केस कैलकुलेट किया था, तो पहले रेन 37 पे थी, 37 से फिर वो धीरे धीरे चेंज होते होते 6 मीटर पर सेकेंड पे क्या हुई, 6 मीटर पर सेकेंड पे वर्टिकल हुई। अभी भी वो स्पीड बढ़ाता जा रहा है, तो फिर क्या होगा, ये अब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आने लगेगा, ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे ऐसे जो है वेक्टर का एंगल बढ़ता जाएगा। मतलब वो जिस डायरेक्शन में जाएगा, ये याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट, उसके अपोजिट में एंगल हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। समझे? हम्म। Yes, sir. चलो, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, रेन मैन में ही एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करोगे। इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है मैन, इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर रहा है और वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 53 डिग्री। रेन जो है मूव कर रहा है, रेन फॉल हो रही है। अब दोनों ही किसी एंगल पे मूव कर रहे हैं, मैन भी किसी एंगल पे मूव कर रहा है, रेन भी किसी एंगल पे मूव कर रहा है। बेसिक हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, कुछ भी हो जाए कुछ चेंज नहीं होगा। ये वर्टिकल से 37 डिग्री पे है और ये है 10 मीटर पर सेकेंड। मैन जो है ये मैम ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है? हाँ, मैन नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। मैन जो है नीचे आ रहा है वी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से। ऐसा नहीं सोचना है कि सर बारिश में जाएगा तो स्लिप कर जाएगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी, वो सब नहीं है। ये हमारा एजम्पशन है कि एक मैन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन मूव कर रहा है। तो हमें ये बताना है कि विथ व्हाट स्पीड मैन शुड मूव, विथ व्हाट स्पीड मैन शुड मूव सो दैट रेन अपीयर्स टू हिम हॉरिजॉन्टल। रेन appears to him horizontal। रेन जो है उसको हॉरिजॉन्टल अपीयर हो। ये मान लेते हैं इसको कैलकुलेशन, चलो ठीक है, ऐसे ले लेते हैं। ये एंगल चेंज कर देते हैं भाई, थोड़ा आसान हो जाएगा। 37 कर देते हैं, 37 कर देते हैं। वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायग्राम। वेक्टर डायग्राम। कोई आंसर? जल्दी दो, बताओ। 10। 10। अच्छा,
वेक्टर डायग्राम अगर हम ड्रॉ करते हैं, वेक्टर डायग्राम, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वी आर माइनस वी एम। मतलब हमें रेन के ऊपर क्या ऐड करना है, रेन के ऊपर वेलोसिटी ऑफ मैन को ऐड करना है। तो ये हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि ये है हमारा रेन का वेक्टर, रेन है 37 पे, वी एम जो है वो अपोजिट, वी एम है डाउन द प्लेन, तो माइनस ऑफ वी एम ऐसे हो जाएगा। अब ये एंगल अगर हम देखते हैं, ये एंगल है 37 डिग्री, तो ये एंगल होगा 53 डिग्री, और अब 53 डिग्री है, और ये एंगल भी क्या है 37 डिग्री है, 37 डिग्री है, और ये है 53 डिग्री, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल है। फाइनली क्या होना है, इसको हॉरिजॉन्टल होना है, मतलब ये वेक्टर इतना हो, क्योंकि इसी का रिजल्टेंट है, ये है माइनस वी एम वेक्टर, ये रिजल्टेंट क्या आ जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए। तो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल एक फॉर्म हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये है 10, ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 53, और ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये हमने मान लिया है v, तो इसमें क्या कर लेंगे tan 53, ये एंगल 37, ध्यान से लास्ट पॉइंट है 37, और ये 53, tan 53 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 10, व्हाट इज 53, 4/3 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई 10, स्पीड ऑफ v 40 डिवाइडेड बाई 3, v इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो डाउन द प्लेन जो स्पीड आ जाएगी वो हो जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में? क्यों? यस सर। राजलक्ष्मी, सत्यजीत, यस सर। सर अच्छा जिसको भी कोई डाउट होगा मैं नेक्स्ट में अभी रिज्वाइन कर लेना, जिसको कोई डाउट